अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हुमा और आज मैं अपने साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा इजी एंड क्विक आलू गोश्त। बहुत ही टेस्टी बना है ये आलू गोश्त। मैंने डिश आउट कर दिया है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है। बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है, जल्दी से बन जाता है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसी तरह की चीज़ें बनाएं जो आसानी से बन जाएँ। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा इजी एंड क्विक आलू गोश्त बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाया, तो चलें फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। आज मेरे किचन में बन रहा है बहुत ही मज़ेदार सा मटन आलू गोश्त, क्विक एंड ईजी। बहुत आसान तरीके से बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ के जी मैंने मटन लिया है, ये डालूंगी इसको मैं। 3 मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबल स्पून। 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/4 कप ऑयल, 1 कप मैं पानी डालूंगी इसमें। मटन जल्दी गल जाता है इसलिए मैं ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी इसमें। तमाम चीज़ें और पानी डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया है अच्छी तरह से। इसमें उबाल आ गया है। आधे घंटे के लिए हल्की आंच में इसको कवर करके रखती हूँ। उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसीजर आपको दिखाती हूँ। पूरा कवर नहीं करूँगी, थोड़ा सा खुला हुआ है। आधे घंटे के लिए मैंने इसको कवर करके रखा था हल्की आंच पे, ताकि प्याज के साथ गोश्त वगैरह अच्छा सा गल जाए। ये आप देख सकते हैं पानी भी मैंने बहुत कम डाला था, फिर भी हो जाता है इसमें ज़्यादा पानी। बीच में एक आध दफ़ा मैंने इसको चेक भी किया था। और इस तरह करते हैं, स्पून से इसका प्याज जो होती है उसको मैश करते रहते हैं चलाते हुए। मटन 80% कुक हो गया है, 20% ये आलूओं के साथ कुक हो जाएगा। 3 से 4 मिनट में इसकी भुनाई करूँगी खूब अच्छी तरह से। जो प्याज नज़र आती है उसको मैं इस तरह से स्पून से मैश कर देती हूँ, ताकि अच्छी स्मूथ सी ग्रेवी बने इसकी। प्याज नज़र नहीं आनी चाहिए। 3 से 4 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर लिया। मैं इसमें दही डाल के भुनाई करूँगी इसकी। 4 टेबल स्पून दही लिया है, ये डालूँगी फेंट कर। मिक्स करेंगे इसको। 2 दफ़ा मैं डालूँगी करके मैं दही। अब इसकी भुनाई करूँगी मैं। 4 से 5 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है। दही शामिल करने के बाद ऑयल निकल के आ गया है। 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, उनको मैंने कट कर लिया है मोटा मोटा। और 2 हरी मिर्चें हैं, ये डालूँगी। मिक्स करेंगे इसको। अब इसमें ग्रेवी के लिए पानी डालूँगी मैं। मिक्स करने के बाद हाफ़ कप पानी डालूँगी इसमें। मिक्स कर देंगे इसको। मीडियम आंच में मैं इसको रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से आलू गल जाएँ। थोड़ा सा ढकना खुला रखूँगी। 20 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 20 मिनट के लिए मैंने आलू गलने के लिए रखे थे। अब मैं चेक करती हूँ। आलू गल गए हैं। शोरबा मुझे इतना ही रखना है क्योंकि मैं नान के साथ सर्व करूँगी इसको। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करूँगी। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हरा धनिया डालूँगी 1 टेबल स्पून, बाकी ऊपर गार्निशिंग में डालूँगी। मिक्स कर देंगे इसको। और बहुत ही मज़ेदार आलू गोश्त तैयार हो गया है। 2 मिनट के लिए कवर कर रही हूँ ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए गरम मसाले हरे धनिया का आलू गोश्त में। चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ। 2 मिनट के बाद डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। आलू गोश्त तैयार हो गया है, मैं इसको डिश आउट करूँगी। आलू गोश्त मैंने डिश आउट कर दिया है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है। बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है, जल्दी से बन जाता है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसी तरह की चीज़ें बनाएं जो आसानी से बन जाएं। और टेस्ट में तो इसका जवाब ही नहीं है। ऊपर से हरे धनिया से गार्निश करूँगी इसको मैं। जी, तो ये था हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा इजी एंड क्विक आलू गोश्त। बहुत ही टेस्टी बना है। बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है। आप इसे गरम गरम नान के साथ, चपाती के साथ, घर की रोटी के साथ, बॉइल्ड राइस के साथ सर्व करेंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है ये।
आप भी अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सब घर वालों को बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।